ये सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र हुई, क्योंकि उसकी वाइफ घर पर अकेली थी। वह फौरन अपनी साइकिल पर बैठकर घर की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब निकोला घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह दो सोल्जर उसकी वाइफ को बुरी तरह से पीट रहे थे। उसने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सिपाहियों ने उसकी भी धुनाई कर दी। उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरी वाइफ को मत मारो, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन सोल्जर ने उनकी एक नहीं सुनी और उन दोनों को पीटते गए। थोड़ी देर बाद एक रशियन सोल्जर ने निकोला के घर की तलाशी ली और जब उसे अंदर कुछ भी काम का नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर निकोला के घर को आग लगा दी और वहां से जाने लगे। अब अपने घर को जलता देख नास्टिया गुस्से से लाल हो गई और एक पत्थर उठाकर उन रशियन सोल्जर को मारने लगी। ये देखकर एक सिपाही ने गोली चला दी और नास्टिया की मौके पर ही मौत हो गई। निकोला अपनी वाइफ को मारता देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीतने के बाद दो यूक्रेनियन सोल्जर निकोला के पास आए। निकोला की वाइफ को मरा हुआ देखकर उन दोनों सोल्जर को बहुत अफसोस होता है और निकोला के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत न हारने को कहते हैं। उसके बाद उन दो सोल्जर ने निकोला की वाइफ के लिए कब्र खोदना शुरू किया और एक कब्र खोदकर निकोला से कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी वाइफ को दफना दो। अपनी वाइफ की मौत के बाद से निकोला पूरी तरह से टूट चुका था। अब वह बिल्कुल अकेला रह चुका था। उन रशियन सोल्जर ने न सिर्फ उसकी वाइफ को मार डाला, बल्कि निकोला के आने वाले बच्चे और उसके घर को भी जला दिया। इसलिए अब वह बदले की आग में जल रहा था और उसे हर हाल में उसे रशियन सोल्जर को मारना था जिसने उसकी बीवी पर गोली चलाई थी। उसे सोल्जर से बदला लेने का एक ही रास्ता था कि वह यूक्रेनियन सोल्जर में शामिल हो जाए। इसीलिए वह यहीं पर उन दो सोल्जर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी यूक्रेन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। अगर आप पूरी फिल्म देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं।